अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इस्माइल आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम दो मसलों के ऊपर बात करेंगे, एक सियासी मसला और दूसरा मजहबी मसला। पहले हम मजहबी मसले पर बात करते हैं। आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है यूट्यूब पर, उसमें उसके थंबनेल देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया था। उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। थंबनेल में ज़ाहिरी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ बैठे हुए हैं बरेलवी उलमा और एक तरफ देवबंदी उलमा। बरेलवी उलमा और देवबंदी उलमा क्या है? कुछ भी नहीं है। इन दोनों का मुनाजरा, यानी लिखा हुआ है बरेलवी उलमा वर्सेस देवबंदी उलमा। 40 मिनट तक ये लोग बहस करते रहे। किसके ऊपर? इस्लाम के ऊपर। दोनों मुसलमान यानी मुसलमान इस्लाम के ऊपर ही बहस करने शुरू हो गए हैं। यानी 40 मिनट तक दोनों का मुनाजरा होता रहा। मैंने कहा चले देखते हैं कि ये लोग क्या बहस करते हैं। जब मैंने वीडियो देखना शुरू की तो अपने आप को बरेलवी कह रहे थे। उनमें जो सबसे बुजुर्ग थे वो गुफ्तगू उन्होंने पहले शुरू की। वो क्या फरमाते हैं कि आज तक इस बारे में मुकालमा हुआ ही नहीं है। मैं चाहूँगा बरेलवी और देवबंदी जो है वो बैठकर बात करें, मुकालमा करें। अगर मुकालमा हुआ है तो मुनाजरे की शक्ल में हुआ है, जो कि कतन मैंने समझा काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं, जो ख़त्म करना चाह रहे हैं इस फिरके के फ़र्क को। तो वो कहते हैं कि हमें मिलकर बात करनी चाहिए, मिल बांट कर जो है मसला उसको हमें देखना चाहिए। देवबंदी में जो उलमा थे, देवबंद जो अपने आप को कह रहे थे, देवबंदी कह रहे थे, और जब शुरू हुए तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू की, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़े से बहस के मूड में थे। उन्होंने साथ ही शुरू कर दी कि जी एक मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। तो उनका ये कहना था कि साथ ही बहस शुरू हो गई, दोनों में से कोई बोलने ना दे रहा। आई थी फ़र्क ख़त्म करने, यानी दोनों ये जो फ़िरका बंदी है इसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन दोनों की बहस क्या होगी? आपस में ज़ाती मफादात पर बहस शुरू होगी, ज़ाती अपनी इज्जत पर बहस शुरू होगी। यानी कि आप जब किसी भी इदारे, किसी भी तंजीम के सरबराह हैं तो आप अपनी वहाँ पर शुरू हो गए हैं करने के लिए। आपने मुझे ये क्यों बोला? वो कहते हैं नहीं जी आप ही बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं करता है। तो यानी मुझे नहीं समझ आ रही थी 6 मिनट तक। पहले 2-3 मिनट यानी वो जो अपना तारुफ करवाते रहे हैं बैठ के, यानी अपना यहाँ पर आने का जो उसको क्या कहते हैं मकसद बताते रहे हैं, और फिर बाकी के जो मिनट थे वो उसके अंदर यानी 6-6.5 मिनट की मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर उनकी बहस ही नहीं खत्म हो रही थी कि जी आपने मुझे ये क्यों कहा, मैंने आपको क्यों कहा। मैं हसास तबीयत का मालिक हूँ, आप बेशक हो ना हो। उनकी यानी आपस में ये नहीं गुफ्तगू खत्म हो रही थी कि आपने मुझे ये क्यों कहा, आपने मुझे ये क्यों कहा, और आ गए हैं फर्क खत्म करने फिरकों का। यानी मुझे समझ नहीं आती देवबंदी, बरेलवी, अहले सुन्नत, शिया, वाबी, इनका तुक क्या बनता है? इस्लाम एक था। नबी पाक ने ये तो नहीं था कहा कि जी तुम फलाने तुम वाबी हो, फलाने तुम शिया हो, तुम अहले सुन्नत हो, तुम सुन्नी हो, तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो। देवबंदी और बरेलवी तो खैर से अभी बने कुछ 200 साल तकरीबन आप कह सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो बाकी हैं ये तो पहले से चलते आ रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक दुनिया के सबसे बड़े सियासतदान थे, सबसे बड़े हुक्मरान थे। उनके जैसा ना कोई था, ना है, और ना ही क़यामत तक आएगा। उन जैसा आदिल हुक्मरान, उन जैसा रहमदिल हुक्मरान, उन जैसा काबिल हुक्मरान आज तक वही थे, और अब उनके बाद कोई नहीं आ सकता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। हम यहाँ पर इस्लाम की बात करें फ़िरक़ों में बटे होते हैं, और अगर एक कौम की बात करें पाकिस्तानी होने की हैसियत से देखें तो फिर हम लोग मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ रियासतों में बटे हुए हैं। क्या ये है इंसानियत? क्या ये है इस्लाम कि आप एक दूसरे से बहस शुरू कर दें कि जी तुम, यानी उनके जो होते हैं उनकी किताब है, यानी कि अब बरेलवी की एक किताब है, देवबंदी की एक किताब है। नबी पाक की अहदीस को, कुरान पाक की तालीमात को एक तरफ रखकर ये दोनों अपनी अपनी किताबों से शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी इनके बड़े बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं ये कहेंगे यहाँ पर लिखा है तो यही है। यानी वहाँ पर बाकायदा तौर पर लग ही नहीं रहा था कि कोई आलिम फाजिल बैठे हैं, लग रहा था जाहिलों की मजलिस है वो सीधी सीधी। इसी तरह एक और वाक़या है, मेरे एक स्कूल में सर बता रहे थे कि उनके गांव में बाकायदा तौर पर सारी रात तक बहस चलती रहेगी ना तो सुबह तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। कोई अपनी दलील ले आएगा, कोई अपनी दलील ले आएगा।
यानी इस हद तक हम लोग झगड़ों में मुलविस हैं। और फिर हम बात करते हैं कि उम्मत पर जवाल क्यों आया हुआ है। हम लोगों के ये जो आपस में ना इत्तफाकी है, सिर्फ इसी वजह से ये जो है जवाल हमारे पर आया हुआ है। आज हम देख सकते हैं कश्मीर पर काफिरों का कब्जा है, फलस्तीन पर काफिरों का कब्जा है, तुर्की को यानी हमारी खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग इक़्तिदार के लालच में आ गए। हम लोग अपनी फिरका बंदी में पड़े हुए हैं। हम लोग एक दूसरे की बात को समझने को तैयार नहीं है। अपनी दलाइल देते हैं, अपने किसी बुजुर्ग की दलील देते हैं, ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को देखते हैं, उनके लाए हुए उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करते हैं। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि किसी भी मसले का हल तलाश करने के लिए हम या तो कुरान पाक का या तो कुरान पाक की रोशनी में उस मसले को देखें या फिर अहादीस से उस मसले का हल तलाश करें। दूसरे मसले के बारे में बात करते हैं जो कि एक सियासी मसला है। उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो इस वक्त ये अमरीकी गुलाम हैं, उनमें से एक गुलाम जिसको मरियम औरंगजेब के नाम से कहा जाता है, उनका एक क्लिप वायरल हुआ। पहले आप ये ऑडियो सुनिए उसकी। शहबाज शरीफ साहब मार रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, जोर जोर से चीखों की आवाजें आ रही हैं। आपने ये वीडियो देखी है, इसके अंदर क्या मुहतरमा फरमा रही हैं कि शहबाज शरीफ रात को चीखों की आवाज आती है उसके पास है, यानी उसके कमरे से चीखों की आवाज आती है, रात को उठ उठ के रोता है। इससे पहले इसी नाम से मिलती जुलती मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था कि जब पाकिस्तान में 1 रुपया किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है तो वहां लंदन में बैठा नवाज शरीफ जो है वो रात को उठ उठ के रोता है अपनी कौम की हालत जार देखकर। मुझे नहीं समझ आती, जब कौम की हालत जार देखते हैं तो 1200 अरब के लूटा हुआ पैसा क्यों नहीं वापस ले आती है? कौम संभल जाएगी उससे। मुझे नहीं समझ आती है कि जब आप रात को दाड़े मार के रो रहे होते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, तो सुबह उठकर आप भूल जाते हैं कि कौम की क्या हालत थी। वो आपको सिर्फ रात को याद आती है। सहाफ़ियों की अय्याशियाँ करवा रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े पैमाने पर पार्टीज चल रही होती हैं। आपने तो 7.5 करोड़ रुपए में स्विमिंग पूल अपने शाह निशान बनवाया था वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। आपने तो तुर्की के दौरे पर इतना पैसा खर्च किया, तब आपको नहीं समझ आती है। एक और वीडियो गुजरी थी ना आप मेरी नज़र से, उसके अंदर क्या होता है, वजीर आजम का वजीरों का खाना जा रहा होता है बारिश के अंदर, और उसका ऐसा प्रोटोकॉल था, अल्लाह माफ़ करे, कि जो कि मेरे नज़दीक मुल्क के सरबराह वजीर आजम या सदर का भी नहीं होना चाहिए था। खाने का था, खाने के लिए सड़क साफ करवाई जा रही थी कि जी हमारे वजीर आजम वजीरों का खाना जा रहा है, और जो उसके सिक्योरिटी के अफसरान भी थे उसके अंदर कि जी खाने को पता नहीं क्या हो जाने वाला है। ठीक है, बाकायदा तौर पर बदतमीजी कर रहे थे, किसी को नजदीक जाने भी नहीं दे रहे थे उन गाड़ियों के, और वो गाड़ियां भी कोई आम नहीं थी, 4x4 गाड़ियां थी जिनके अंदर उनका खाना जा रहा था। अजीब तमाशा लगा के रखा हुआ है। फिर आपको रात को याद आ जाता है मेरी कौम की क्या हालत थी। मरियम साहिबा, शायद आपको थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है, या तो उन्होंने जो कपड़े बेचते थे वो गुम हो गए होंगे, चोरी हो गए होंगे, इस वजह से वो रो रहे होंगे, या फिर उन्होंने अपने शाही कमरे में कॉकरोच देख लिया होगा जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल गई होंगी। कौम की हालत जार देखकर वो रोने वाले नहीं है जिन्होंने हाल ही में अपने FIA केस से मंसूब 4 अफराद को कत्ल कर दिया, यानी उनका दिल के दौरे से जाम बहक हो गए हैं। और FIA के अफसरान को मारने वाला कौम की हालत जार देखकर रोने वाला नहीं है। जिसने नैब तरमीमी बिल को पास करवाकर अपनी करप्शन के केसेस बचाए हैं, वो इस तरीके से रोने वाला नहीं है। खुदा का वास्ता है, इस कौम की हालत पर थोड़ा सा तरस खाइए, थोड़ा सा। अगर आप इतना सा तरस खा लेंगे ना, कपड़े बेचने के बजाय अपना वो पैसा वापस लें जो कौम का चोरी किया हुआ है, और इस कौम से माफ़ी मांग लें, तो खुदा की कसम बहुत कुछ समझ जाता है। इस तरह की झूठ बोलने की बजाय कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब रात को धाड़े मार मार कर रोते हैं, इससे अच्छा ये है कि अपने करप्शन का पैसा वापस ले आइए, कौम संभल जाएगी। आज की वीडियो बस यहीं तक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।